नमस्कार दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से मैं जिस प्रकार से एक समाज को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसको लेकर रायपुरा थाना में उस समाज के द्वारा शिकायती पत्र दिया गया है और वो शब्द इनको कहा गया है। हम जानेंगे क्यों कहा गया है। जो जाति सूचक शब्द से आपको नवाजा गया है, क्या आप उस जात के हैं कि दूसरे धर्म से है, दूसरे जात से हैं? देखिए, जहाँ मुझे लगता है जाति शब्द ही नहीं बोलना चाहिए। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, ये धर्म की बात है। लेकिन इनकी मानसिकता बताती है कि ये जिस जाति का नाम ले रहे हैं उस जाति से कितना नफरत रखते हैं। और ऐसे नफरत रखने वाले लोग मठ मंदिरों में रहेंगे तो क्या वहाँ वो जाति सूचक शब्द किसने प्रयोग किया? देखिए, यहीं वो एक पूरा एक कैंप है इनका महिलाओं का। 4-5 महिलाएं हैं, जिसमें एक महिला को इन लोगों ने गुमराह भी किया था। अब उनको आश्रम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनका भी 3-4 महिलाओं का है। जाति सूचक शब्द का प्रयोग जो है, यही एक कोई रागिनी द्विवेदी है रायपुरा की, उन्होंने जो है इस शब्द को उपयोग में लाकर सार्वजनिक तौर से पूरे आश्रम और पूरी पुलिस प्रशासन को एक चुनौती देने का काम किया, जिसमें ये दूसरे नंबर पर महिला है। वो आप देख ही रहे हैं। तो थाने में कहीं बैठी रहती है, कहीं वन विभाग में अपने को अध्यक्ष बताने लगती है, कहीं मठ मंदिर में अपने आप को मठाधीश भी बताने लगती है। तो इनके जो पूरे कैंप के लोग हैं वो लगातार इस असावर माता मंदिर पे, जो वाल्मीकि आश्रम में स्थित है, जहाँ का मैं महंत हूँ, और वहाँ ट्रस्ट है, व्यवस्था है, परंपरा के तौर पे यहाँ पर्यटन विकास भी उसका जो है लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। पर्यटन विकास यहाँ का हो रहा है। ये इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इनके लोगों के द्वारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग में अवैध कब्जे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इन लोगों को जो है ये डर लगने लगा कि अब कब्जे नहीं रहेंगे। विकास जितना ज़्यादा तेज़ गति से हो रहा है तो कब्जा भी हटेगा। इसी को लेकर इन लोगों ने खाली मेरा एक घेराव किया और सरकार को गुमराह करने के लिए और विपक्ष की पार्टियों से मिलकर इन लोगों ने चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि जी को और महंत को इतना बुरा तरह से मतलब एक प्रदर्शित करने का काम किया। जो शब्द दर्शाता है वो कहीं ना कहीं महादलित से संबंध रखता है, महर्षि वाल्मीकि जी से। तो मैं काम तो उन्हीं का कर रहा हूँ। शरीर तो मेरा ब्राह्मण का है, तो शरीर ब्राह्मण का हो सकता है, लेकिन मेरे जो कृतित्व और व्यक्तित्व हैं, जो मेरा कर्म है, जिसके लिए मैं कर रहा हूँ, वो किस जाति के हैं, इससे जाति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने हमारे पूर्वज हैं आदि महर्षि वाल्मीकि जी, उनका उपेक्षित स्थल है। उस स्थल को मैं एक पहचान दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न कर रहा हूँ, जो परंपरा के तौर पे आगे आने वाले भविष्य को एक बड़े उपहार के रूप में मिलने वाला है। और ये उपहार संपूर्ण भारतवर्ष में, केंद्र में बैठे हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बना दिया है। उत्तर प्रदेश में बैठे हुए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री, बताइए, जिस प्रकार से कहा जा रहा है यहाँ का विकास नहीं हुआ है तो 50 लाख का हुआ, कितने का हो गया विकास कि नहीं हुआ, सब घोटाला हो गया? देखिए, वैसे जो सरकार का बजट देखा जाए तो प्रथम जो यहाँ का बजट है 1,87,15,000 की धनराशि है। और उस धनराशि से यहाँ पर टीन सेट, नीचे मुख्य गेट से लेकर चोटी तक टीन सेट बनाए गए, जो छाया सेट है। और 2 वहीं गेट के अंदर जो है बड़े बड़े टीन सेट हैं, जो आने वाले पर्यटकों के बैठने के लिए बेंच हैं, कुर्सी हैं, ये सब लगाई गई। यहाँ पर कुछ नहीं था। सिर्फ यहाँ यदि बारिश कोई आ भी जाता है दूर दूर से दर्शन करने वाला, तो सर छुपाने के लिए दुकानों और इन घरों के अलावा कुछ नहीं था। उससे क्या होता था, ये जो यहाँ पे अवैध लोग रुके हुए हैं, तो उसका लाभ इनको मिलता था। उनकी मजबूरी बनती थी कि इनकी दुकानों में घुस के बैठे या इनके घर में शरण ले।
तो इनका धंधा व्यापार एक अपने तरीके का था। आश्रम का हित ना ये लोग कभी चाहे और ना आश्रम के हित में इन लोगों ने कोई काम किया है। आश्रम का जो काम करने वाले संत श्री मानस भूषण थे वो भी इसी हालात में यहाँ से बदनाम करके महिलाओं के द्वारा और गुंडे माफियों के द्वारा ऐसे जो है मतलब डरा धमका कर भगा दिए गए। और वो जो कि बिहार के थे इसके लिए वो चले गए। और मेरी जन्मभूमि यही चित्रकूट है, तो खग जाने खगही की भाषा, इनकी भाषा में मुझको इनको भली भांति जवाब देना आता है, इनको क्या बोलना है, इनके फर्जी तरीके। कल एक वीडियो वायरल आपने किया है कुछ लोगों को लेकर, क्या था, क्या वायरल कर रहे हैं आप? काफ़ी लाइव आकर काफ़ी सवाल उठाते हैं। देखिए, इसके पहले भी लगातार इन लोगों ने यही मचा रखा है। रात्रि में जब यहाँ 6 बजे मंदिर बंद हो जाता है, पूरी पीएसी की व्यवस्था है और पुलिस कस्टडी में आज के महर्षि वाल्मीकि आश्रम परशुराम जयंती से है, सब जगह ताले लगे हैं। हनुमान मंदिर में मैं यहाँ निवास कर रहा हूँ, पुलिस की सुरक्षा में रह रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाल्मीकि मंदिर एक दिन हम गए थे, वहाँ खाली स्नान कराए, उसके बाद सब बंद पड़ा है। बाकी ये महिला को आगे कर कर जो चंद दिन अभी यही परशुराम जयंती से और ये जो नवरात्रि चैत्र में जो नवरात्रि आती है उस दिन से इन लोगों ने जो यहाँ कब्जा और जो होड़ मचा रखी है वो चुपचाप कहाँ बैठना चाहते हैं। जब हम कोई मतलब नहीं रखते तो ये रोड से चलते हैं, तो बताइए मोटरसाइकिल से चलकर गाड़ी देते हैं। क्या इनके लिए कानून व्यवस्था, महिलाओं के लिए कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है? महिला पुलिस क्यों नहीं वाल्मीकि आश्रम? अच्छा ये बताइए, इतने बड़े विवाद हो गया, करीब 2-3 महीने हो गए, जेल अभी तक कौन गया? जेल किसी को नहीं भेजा गया। 100 लाठ नहीं भेजा गया, क्या वजह? 100 लाठियाँ हमने खाई। मुकदमे इन पे सब पे मर्डर के और डकैती के लगे हैं। लाइसेंसी रिवाल्वर मेरा इन लोगों ने छीन लिया। जान का मेरे खतरा है, लेकिन रिवाल्वर मेरा थाने में रखे हैं खुले। आपको लगता है शांति व्यवस्था अभी कायम है कि नहीं है? देखिए, शांति व्यवस्था की देखी जाए तो पुलिस व्यवस्था पर्याप्त रूप में है, इसके लिए हम यहाँ सुरक्षित हैं। अभी माहौल शांत है कि नहीं? माहौल किस चीज़ का शांत है अभी यहाँ का? क्योंकि अभी गाली गलौज सब कुछ वायरल हो रही वीडियो, समाज में गलत संदेश जा रहा है। क्यों जा रहा है? समाज को सच दिखाया जा रहा है जो सच है। जहाँ मैं इस मठ का मंदिर का महंत हूँ, मेरे कर्मों के द्वारा ये पूरा खड़ा है। यह कौन अपने आप को मानता है कि मैंने क्या किया? तुम्हारे बाप दादाओं ने जो यहाँ पर किया, वो दान करने की चीज़ पर कोई मालिकाना अधिकार नहीं होता। दान करना यानी वो एक भिष्टा के बराबर है। दान की चीज़ भिष्टा के बराबर है। और फिर आप उस दान पर अपना मालिकाना अधिकार रखते हैं, तो ज़रा आईने में जाकर खड़ा होना कि राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ अपना दान किया था, तो क्या वो पूछने गए थे क्या लौटकर? तो ये लोग जो घूम घूम कर अपने दान को, अपने बाप दादाओं की कमाई को 100 बार दिखाना चाहते हैं, मैं इनको कान खोल कर कहता हूँ कि सुन लो एक बार अच्छे से। ये पौराणिक धरोहर ऋषि मुनियों की संपत्ति है, परंपरागत है। इस पर नज़र रखने वाले की नज़र भी निकाल ली जाएगी। अखाड़ा परिषद को हमने ऊपर से नीचे तक बता दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी को भली भांति पता है, वो जब यहाँ कुछ नहीं थे तब भी आए थे। ये पौराणिक धरोहर में कब्जा इनका कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाकी ये मठ मंदिर सार्वजनिक है, मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं रहूँगा। ना किसी के कहने से आया हूँ, ना किसी के कहने से जाने वाला हूँ। मेरे गुरु जी ने मुझको आदेश किया है और मेरे गुरुदेव भगवान कि जब तक मुझ पर कृपा है या मैं जीवित हूँ तब तक महर्षि वाल्मीकि आश्रम में हूँ। जनता एक बात जानना